Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science chapter. Chapter name is Forest Our Lifeline. बेटा ये चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं. आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका. वो कहते हैं एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग्स इन द फॉरेस्ट हेल्प इट रीग्रो एंड रीजनरेट. कैसे एनिमल्स की ड्वेलिंग्स हेल्प करती हैं फॉरेस्ट को दोबारा से ग्रो करने के लिए और रीजनरेट करने के लिए. ये हम पूरा चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, पर चलो अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं. इसको आप कैसे पेपर में लिखोगे. तो देखो, अभी देखो, जैसे एनिमल्स हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट इन फॉलोइंग मैनर. इस तरीके से वो करता है. डिकेइंग ड्रॉपिंग्स ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड फूड टू सेवरल बीटल्स एंड grubs एंड प्रोवाइड सीडलिंग्स टू ग्रो. अब देखो, जब वो एनिमल्स जो डाई कर जाते हैं, उनकी जो ड्रॉपिंग्स गिरती हैं वो बेसिकली क्या, या उनकी जो डिकेइंग ड्रॉपिंग्स जो रह जाती है वो बेसिकली क्या करता है, वो कितने बीटल्स के लिए खाना बन जाता है और ग्रब्स के लिए खाना बन जाता है, और वो सीडलिंग्स देते हैं कि नए प्लांट्स वहाँ पे ग्रो हो सके. ठीक है. और एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स सीड्स ऑफ सर्टन प्लांट्स एंड हेल्प्स द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि एनिमल्स जब इधर उधर मूव करते हैं, उनकी बॉडी से जो आपके प्लांट्स के सीड्स जो है स्टिक कर जाते हैं, और जहाँ पे वो जाके वो बैठते हैं वो उतर जाते हैं. कई सीड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप वो कहीं इधर उधर थ्रो करने से वो रीजनरेट, वो अपने आप रीजनरेट हो जाते हैं, प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं. तो उस चीज़ के लिए ये जो एनिमल्स इस तरह से दो तरीकों से एनिमल्स ऐसे फॉरेस्ट को ग्रो और रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स. फॉरेस्ट कैसे प्रिवेंट करते हैं फ्लड्स को. ये हम आपको पता है कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो पानी को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो वही चीज़ हमने इसमें डिस्कस करनी है. ये देखो, जैसे फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड इन द फॉलोइंग मैनर. बाय इंटरसेप्टिंग द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स. जो पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, वो रेन ड्रॉप्स का फ्लो को रोकता है वो एक जगह पे. और विद दस चेकिंग द फ्लो ऑफ रेन वाटर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, ताकि जमीन पे पानी ज्यादा ना खड़ा रहे, वो सारा प्लांट जो है रूट्स उसकी एब्जॉर्ब कर ले. बाय एब्जॉर्बिंग रेन वाटर एंड अलाउ इट टू सीप इनटू द सॉइल. जब वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, वो नीचे वाटर टेबल में वो चला जाता है, पानी नीचे सॉइल से नीचे नीचे अंडरग्राउंड वाटर को वो मेंटेन करता है. रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. ताकि ट्रीज इधर उधर पानी के बहाव से चले ना जाएं, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं, ट्रीज की रूट्स हैं, वो एक जगह पे ही रहती हैं, और वो वहाँ पे अपने आप को सॉइल के साथ वो ट्री को बांध के रखते हैं एक जगह पे. इससे वो क्या है कि जब बारिश होती है, पानी का बहाव ज़्यादा आता है, तो प्लांट साथ में नहीं चले जाते. राइट. So in this way forest prevents floods. What are decomposers? Name any two of them. What they do in the forest. अब ये देखो decomposers क्या होता है. सिर्फ आपने दो की एग्जांपल देने, तो बेटा आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपसे उन्होंने टू की पूछी तो आप टू ही बताओ, ज़्यादा मत बताओ. ठीक है. what आगे what they do in the forest. तो इसका आंसर क्या है. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करता है उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. इसकी उनकी एग्जांपल्स क्या है. बैक्टीरिया, फंगाई. एंड व्हाट दे डू इन द फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट में इनका क्या काम है. Decomposers feed themselves on dead plants and animal tissues and convert them into humus. जो बैक्टीरिया और फंगाई है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की उनके टिश्यूज को वो एज अ फूड इनटेक करते हैं, और उनसे
खाना लेते हैं और फिर उनको वो जो है वो ह्यूमस जो उनका रह जाता है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। ह्यूमस से क्या होता है, सॉइल के बीच में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और सॉइल आपकी फर्टाइल बनती है। द ह्यूमस हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the decaying organic matter into the soil. Thus, decomposers help in maintaining the nutrition level of the soil. Come to question number 4. वो क्या कहता है? Explain the role of forests in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. क्या रोल है फॉरेस्ट का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए? तो ये देखो, इसमें आपने क्या लिखना है, फॉरेस्ट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉलोइंग मैनर. Plants and trees in the forest absorb carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen during photosynthesis process. Plants and trees क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं. और एनिमल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. मीन्स जो प्लांट्स रिलीज करते हैं जौन सी गैस को, वो वाली गैस एनिमल्स इनटेक करते हैं और जो एनिमल्स रिलीज करते हैं वो प्लांट्स इनटेक करते हैं. सो ये इस काम के कारण, ये जो इस कारण ऐसे उन्होंने जो है ऐसे रोल फॉरेस्ट प्ले करता है. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और एक एटमॉस्फेयर में जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, वो ज़्यादा बढ़ता कम ज़्यादा नहीं होता. ठीक है. Animals take in oxygen and release carbon dioxide, and this exchange of gases between plants and animals helps in maintaining balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. बेटा यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगी, अगर आपका क्वेश्चन आपका 4-5 मार्क्स का है तो या आपके पास 3 मार्क्स का है, आपने ये 2 पॉइंट्स कोट किए, उसके बाद में अगर आप इसको रिकॉल करो, जब मैंने आपको इस चैप्टर में ये चीज़ समझाई वहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेनेंस के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में. आप वो डायग्राम इसमें कोट बना सकते हो. ठीक है. नाउ कम क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्टेज इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में देखो कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती. वाई सो? जबकि फॉरेस्ट में इतने प्लांट्स हैं, इतने ट्रीज हैं, इतना फूड वहाँ से मिलता है आपके, हमने डिस्कस किया है कितनी चीज़ें वहाँ से मिलती है, खाने की चीज़ें कितनी मिलती है, पर वो कुछ भी वेस्ट नहीं होता. वाई सो? तो इसके आंसर में क्या लिखोगे? एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन अदर पार्ट्स. ये तो आपको पता है, फॉरेस्ट में हर एक पार्ट दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जो है हार्बिवोर एनिमल्स कार्निवोर्स के ऊपर डिपेंड है. तो द फीस्ट फ्रॉम वन पार्ट इज द फूड फॉर द अदर. जो प्लांट्स का जो वेस्ट होगा वो एनिमल्स का फूड है, जो हार्बिवोर्स का वेस्ट होगा वो कार्निवोर्स का फूड है. Animals depend on plants and plants depend on animals. Green leaves make food for trees or plants and for us. Green leaves खाना बनाती हैं ना, हम खाते हैं ना. प्लांट से ग्रीन लीव्स हम कितनी इनटेक करते हैं, वहाँ प्लांट्स के ऊपर जो फूड लगता है, फ्रूट लगता है, हम वो खाते हैं. The dry fallen leaves and animal droppings on decay from form humus. है ना, जो अगर आपके गले सड़े जो लीव्स हैं वो गिर जाते हैं, ये एनिमल ड्रॉपिंग्स है, वो सारे क्या होता है, वो डिकम्पोजिशन के बाद में वो सारे के सारे ह्यूमस बना देते हैं. ह्यूमस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, देयर इज नो वेस्टेज इन द फॉरेस्ट. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. फॉरेस्ट से तो हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं, उन्होंने सिर्फ 5 पूछी हैं, तो आपको एग्जाम में 5 ही लिखना. ठीक है. We get following products from the forest: wood and timber, rubber, gum and resins, etc. Natural fibers like jute, cotton, etc. Food items and medicinal compounds and spices. ये देखा जाए इनमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है इस हेडिंग्स में. अगर आपसे वैसे पूछा इसमें आप सब कवर हो जाएंगे तो आपके आराम से, आप कोई दिक्कत नहीं है. नहीं तो आप अलग अलग 5 फूड्स के नाम लिखोगे, वो तो बेसिकली फूड आइटम्स में आ जाता है. तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आप ज़्यादा चीज़ थोड़े उस पर कॉम्पैक्ट मान में कवर कर दोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फिलअप्स हैं ये.
The insects, butterflies, honeybees and birds help flowering plants in pollination. ठीक है. A forest is a purifier of dash and dash. प्यूरिफायर ऑफ एयर. एयर कैसे प्यूरिफायर होती है हमने अभी डिस्कस किया था. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन करते हैं. एंड कंट्रोल्स एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन के लिए बहुत हेल्पफुल है. हवा को गंदी नहीं होने देते कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है ह्यूमंस के कारण तो ऑक्सीजन का फॉरेस्ट जो है वो सेम लेवल बना देते हैं. Then comes herbs form the lowest layer in the forest. Herbs सबसे छोटी होती है ना, वो सबसे छोटे plants आते हैं herbs. Next is the decaying leaves and animal droppings in the forest enrich the decaying leaves और animal droppings forest में क्या होता है वो basically एंड ह्यूमस बनती है और ह्यूमस से आपकी सॉइल क्या होती है फर्टाइल बनती है. enrich the soil. ठीक है. Now come to question number 8. Why should we worry about the conditions and issues related to forest far from us? Forest हम लोग जंगल में तो नहीं रहते, forest में नहीं रहते, but even though हम उसके साथ जो आपकी issues आजकल चल रहे हैं हम उनके साथ बहुत हमें उन कंसर्न दिखाते हैं. Why so? वो कहते हैं we should feel concerned about all forests whether near or far from us because forests are part of our life. For example, if the forest disappear, इसमें बेसिकली आप यही बताओगे ना अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाते तो क्या होगा. मैंने इसके आपको ऑलरेडी वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हुई हैं. अगर फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन होगी तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा. The animals will not get food and shelter है ना. एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलेगा. एनिमल्स फिर रोड्स पे आएंगे, रेजिडेंशियल एरियाज में आएंगे वाइल्ड एनिमल्स. इट विल क्रिएट थ्रेट टू द लाइफ, ह्यूमन लाइफ. प्रॉपर्टी को थ्रेट आएगा, लाइफ को थ्रेट आएगा, फूड प्रोडक्ट्स को थ्रेट आएगा, हर चीज़ को थ्रेट आएगा. द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विल गो अप. This will lead to global warming and related changes. जो आजकल की डेट में हो रहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है. We will not get valuable products such as timber. Obviously जो हमें फॉरेस्ट से चीज़ें मिल रही हैं टिम्बर वगैरह वो हमें नहीं मिल पाएंगी. The soil will not hold water during rains resulting in floods. जो प्लांट्स हैं ट्रीज की रूट्स ही तो पानी को एक जगह रोक के रखती हैं. जब आपके फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, प्लांट्स ही नहीं होंगे, ट्रीज ही नहीं होंगे तो क्या होगा. फ्लड्स आएंगे ही आएंगे क्योंकि आपके पानी को रोकने के लिए कोई वहाँ पे ट्रीज की कटौती हुई है. नेक्स्ट इज मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स will either migrate to some other place or they will die. कहीं तो यही है ना. अब जो आपके ठंडे इलाके में ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे अगर आपका वो चीज़ें नहीं है फॉरेस्ट मतलब जो जिन्होंने ज़्यादा फॉरेस्ट में रहना है वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है तो वो क्या करेंगे. वो अपने आप से या तो किसी और जगह पे शिफ्ट करेंगे या अगर वो हैबिट उस चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं हो पाते तो वो डाई कर जाएंगे. नेक्स्ट इज ट्राइबल पीपल विल लूज सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड. जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल लोग हैं, कम्युनिटी है तो वो लोगों के लिए तो कोई उनकी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ही चली जाएगी ना. तो क्योंकि वो तो वहीं पे फॉरेस्ट में रहते हैं, जो उनको मिलता है वो खाते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. क्यों ज़रूरत है ज़्यादा सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट में. आंसर क्या आएगा. इन अ फॉरेस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज डिपेंड ऑन ईच अदर. ये तो आपको पता है एक दूसरे के ऊपर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड करते हैं. बाय हार्बरिंग लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड एंड हैबिटेट फॉर हर्बीवोर्स. जब ज़्यादा वैरायटी होगी प्लांट्स की, जितना ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो उससे क्या होगा. फॉरेस्ट जो है जितने वहाँ पे जंगल में एनिमल्स रह रहे हैं उनके लिए ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल हो जाता है, ज़्यादा तरह का फूड अवेलेबल हो जाएगा. उससे कारण क्या होगा आपके एनिमल्स हर्बीवोर एनिमल्स के नंबर भी ज़्यादा हो सकता है. मीन्स लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हर्बीवोर्स
can avail food, can have availability of food for a variety of carnivores. जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतने ज़्यादा आपके हर्बीवोर्स हो सकते हैं, जितने ज़्यादा आपके हर्बीवोर्स होंगे उतने ज़्यादा आपके कार्निवोर्स हो सकते हैं, क्योंकि कार्निवोर्स ना हर्बीवोर्स को ही खाना है. And decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the soil and growing plants. जब वो डेड डाई कर जाते हैं, जो उनका रिमेन्स रह जाते हैं, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करने के बाद में उनके ह्यूमस बन जाता है और वो उससे हमारी सॉइल जो है फर्टाइल ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे आपके प्लांट्स बड़े अच्छे से लगेंगे. Thus, large variety of animals help to a forest to regenerate and grow. That is why there is a need of variety of plants and animals and plants in a forest. ठीक है. Now come question number 10. Question number 10 क्या कह रहा है, ये देखो जो पिक बनी हुई है ना आपकी, ये एनसीईआरटी के में यही पिक लगी हुई है. उसने बोला इन फिगर alongside the artist has forgotten to put the labels and directions of arrows and label the diagram using the labels. अब ये क्या है, ये देखो ये जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेबलिंग नहीं की हुई. उन्होंने बोला जो ये दिए हुए इनकी एरोज लगाओ, मतलब लिख दिया उन्होंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, प्लांट्स क्या ले रहा है, क्या छोड़ रहा है, एरो नहीं की हुई, वो एरो करो. और ये सारी चीज़ें जो इनको सबकी लेबलिंग करो, क्लाउड्स, रेन, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, रूट्स, वाटर टेबल. ठीक है, तो चलो अब यही पिक को आगे लेके चलते हैं और उसमें करते हैं. देखो इसमें आंसर में कैसे करोगे, आपने वही पिक लगा दी, पहले वही पिक है. तो सबसे पहले जैसे जैसे उन्होंने चीज़ें बोली ना वैसे वैसे हम करेंगे. पहले उन्होंने बोला क्लाउड्स, तो सबसे पहले देखो हम क्लाउड्स को लेबल करेंगे. क्लाउड्स कहाँ है, ये देखो ये आपके क्लाउड्स है ना, तो यहाँ पे आप लेबल कर दोगे क्लाउड्स को. ठीक है. देन कम्स रेन. रेन कौन सी है, ये सारी आपकी रेन है, तो रेन को लेबल कर दो, रेन. देन कम्स एटमॉस्फेयर. ये जो ऊपर सारा है ये सारा क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, तो इसको कहीं पे भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर लेबल कर दो. राइट. देन कम्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने बताया हुआ है, बट ये देखो इन्होंने लाइन लगाई है बट एरो नहीं मार्क की, तो हमने भी इसकी एरो बनानी है. तो मैंने इसकी अलग ही कार्बन डाइऑक्साइड की एरो बनाई है, जो आपको बता रहा है. ये देखो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहे हैं. राइट. देन कम्स ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्लांट्स दे रहे हैं, ये एरो यहाँ को ऊपर को आनी है ना, तो ये नई एरो हम बनाएंगे कि ये प्लांट्स जो है हमारे ऑक्सीजन दे रहे हैं. देन कम्स प्लांट्स. अब ये देखो ये सारे प्लांट्स हैं, ये भी प्लांट्स हैं, ये ग्रीन ग्रीन ये भी प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के ऊपर आप नाम लिख दो प्लांट. देन कम्स एनिमल्स. एनिमल देखो ये रहा एनिमल, तो एनिमल के ऊपर आपने नाम भी लिखना है एनिमल का और साथ में आपने एरो भी लगानी है. लेबलिंग कर दी, मार्क भी कर दी, देखो एनिमल. ठीक है. देन कम्स सॉइल. सॉइल है जो हमारी ये रही, तो सॉइल को भी हम मार्क कर देंगे. देन कम्स हमारी रूट्स. ये देखो ये रूट्स है ना, जड़ें, तो ये रूट्स को भी आप लेबल भी कर दो और एरो भी लगा दो, ये आ गई. देन कम्स वाटर टेबल. ये देखो ये बेसिकली आपका ये सॉइल के नीचे है, वाटर जो है सॉइल के नीचे है, तो हमने ये वाटर टेबल हम मार्क करेंगे इसको. ठीक है बेटा, तो ऐसे आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे. राइट. नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट. फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, वो कह रहा है गम, प्लाईवुड, सीलिंग वैक्स या केरोसिन. अब ये देखो आप इसमें सोचो कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं. गम हमें फॉरेस्ट से मिलती है, देन कम्स हमें प्लाईवुड फॉरेस्ट से मिलती है, सीलिंग वैक्स हमें फॉरेस्ट से मिलती है, बट हमें केरोसिन नहीं मिलती है. केरोसिन कहाँ से मिलती है, क्रूड ऑयल से. ठीक है. सो ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन 4 केरोसिन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. वो कह रहे कौन सी हमारी करेक्ट नहीं है ऑप्शन. वन इज फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरोजन. करती है ना फॉरेस्ट, सॉइल इरोजन को
प्रिवेंट करती है. देन कम्स प्लांट एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. नो, प्लांट्स एंड एनिमल्स तो डिपेंडेंट होते हैं, तो ये गलत है. वो तो साइकिल ही तभी चलता है हमारा जब प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनको खाना मिलता है और उनको और गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. देन कम्स फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल. यस, फॉरेस्ट से आपका क्लाइमेट और वाटर साइकिल मेंटेन होता है. सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो soil helps forest to grow and regenerate. सॉइल आपकी फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट होने में हेल्प करती है. यस, इट इज देयर. सॉइल से आपकी जो है फॉरेस्ट आपका ग्रो होता है और रीजनरेट होता है. तो आंसर इसका क्या आएगा? आंसर विल बी ऑप्शन 2. प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर. ये देखो आंसर इसका यही मैंने लिखा हुआ. 13. ये नंबरिंग मेरे से मिस्टेक होगी. क्वेश्चन नंबर 13 है ये. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस सैंड, मशरूम, ह्यूमस या वुड. तो सो द आंसर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे डेड प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं, तो क्या बनता है? उससे हमारा ह्यूमस बनता है, जिससे हमारी सॉइल फर्टाइल होती है. तो आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज ह्यूमस. ठीक है बेटा. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.